एक नंबर सवाल हो गया था एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर हो गया था। 2 नंबर है 196 और कितना बाबू 38,220। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ बातें आपको याद कर लेनी चाहिए। देखिए क्या याद करना है। सबसे पहले आप लेट मानो a बराबर में 38,220, अब b बराबर में 100 कितना 96। a बड़ा है भैया b से, a बड़ा है b से, तो यहां पे करना क्या है 38,220 में हम भाग करेंगे 195 से, 196 से, सॉरी 196। आप सोचोगे कि 10 बार करेंगे 20 बार करेंगे, नहीं, इसको याद करने का बात यह है कि एक बार 195 मर्त में कट जाता है, 196 195 मर्त में कट जाता है। समझ में आ रहा है? 196 में 195 से गुणा करोगे 38,220। तुम गुणा करके चेक कर लेना, हम बहुत सालों से पहले गुणा कर लिए हैं। बुझ रहे हो? एक कट के पूरा खत्म। कोई ढूंढेगा ये 7 मर्त में कटाते हैं, 8 मर्त में कटाते हैं, 10 मर्त में कटाते हैं, ऐसे नहीं। इस बात क्वेश्चन को स्पेशली याद रखना, 195 मर्त में खत्म हो जाएगा। बुझे? अब यहां क्या लिखोगे बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हो जाएगा 38,220 बराबर में 196 गुणे 195 प्लस 0। बताना यहां r का मान क्या है? 0 है। तो जब r का मान 0 है तो b का जो मान होगा वो HCF होगा। बोलो, तो यहां कहेंगे सीधे HCF ऑफ 196 कमा 38,220 बराबर में कितना हो जाएगा? सीधे 196। ये आपका सुंदर सा प्यारा सा आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। कंप्लीट है? बना लिए सब लोग? अच्छी बात है। अब इसके बाद वाला सवाल को भी बनाते हैं हम, ठीक ना, ताकि ये रिदम पकड़ा जाए, बीच के क्लास का जो गैपिंग है। अब तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि 867, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2 नंबर में, और 200 कितना 25, 255 सॉरी 55 नहीं 255। सबसे पहले बच्चा इसको लेट ए मानेगा, बड़का इधर लिखा रहे चाहे इधर लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं होगा बड़ा वाला को ये मानेंगे हम। तो यहां पे 867 को हम ए मान लिए और बी मान लिए 255 को। कोई दिक्कत है? ए बड़ा है बाबू बी से, तो ये कहा जाएगा अंदर, बी कहां रहेगा? बाहर। तो यहां पे 867 और डिवाइड बाई 200 कितना 55। आप मुझे बताओ क्या 3 मर्त में कट जाएगा? 3 मर्त में एकदम कट जाएगा। कटेगा, सॉरी पूरा फाइनल नहीं कटेगा, माने 3 मर्त में जाएगा। 3 मर्त में जब हम लेके जाएंगे तो यार 867 से कुछ कम आएगा, 4 मर्त में उसे अधिक हो जाएगा। ठीक ना? मदन कुमार को बोल दो सामने देखे, ना तो हम आ जाएंगे बहुत जल्दी। 3 पचे 15 का 5 हर्षिन कितना होगा? 1, और 3 पचे 15 को 1 16 का 6 हर्षिन कितना? 1, 3 दूना 6 1 7, 765। अब यहां करेंगे तो कितना होगा? 2, यहां होगा 0, यहां कितना होगा? 1, और यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहां लिखेंगे 867 बराबर में 255 गुणे 3 प्लस 102। अब मुझे बताओ r 0 के बराबर नहीं है, r डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r कहां रहता है? यहां। कभी कभी ऐसे भी होता है, बच्चा समझने के लिए भी लिख लेता है कि a बराबर में बी क्यू प्लस आर। जैसे लिखेगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब लिख लेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ताकि वो तुलना कर सके। तो हम जब कह रहे हैं जब आप जब समझ गए हो तो इसको बार बार लिखने का मतलब बनता है ना। माने हमारा कहे का मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि सर ए बी पहचानने में अगर हमको दिक्कत हो रहा है तो तुम यहां लिख सकता है a बराबर में बी क्यू प्लस आर। खट दे बुझा जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? 867। बी काम कौन कर रहा है? 255। क्यू काम कौन कर रहा है? 3। आर काम कितना कर रहा है? 102।
तो क्या आर का स्थान पर रहने वाला मान 0 के बराबर है? नहीं है। आर डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब आर 0 नहीं है तो हमें बी और आर को लेकर फिर आगे बढ़ना चाहिए ना। तो बी काम कितना कर रहा है? 255, और आर का काम कितना कर रहा है? 102। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, इधर देखना जी कि 255 आपका अंदर चला जाएगा और 102 है बाबू मेरे, वो बाहर आ जाएगा। राइट। फिर अब कितना मर्त में जाएगा? 2 मर्त में। 2 मर्त में हो जाएगा 102 दूना 200, कितना हो जाएगा? 4। 3 मर्त में अधिक हो जाएगा, ठीक ना। और 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 1। यहां बचेगा, क्या बचेगा? हासिल तो लिए नहीं है, तो 5 के 5, और एक हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। राइट। फिर यहां लिखेंगे 255, फिर लिख दो, चाहे लिखो ए बराबर में बी क्यू प्लस कितना? आर। अब इसके हिसाब से बैठाओगे तो एक काम कर रहा है यहां पे 200 कितना? 55 बराबर में 102 गुणे 2 और प्लस में कितना? 51। अब फिर यहां कहेंगे आर का स्थान कौन लिया हुआ है? 51। आर डज नॉट इक्वल टू कितना? 0। तो 102 यहां अंदर गया और 51 आया बाहर। 51 दूना हो जाएगा 100 कितना? 2। ये आपका ख से का हो गया? खत्म। कोई दिक्कत है? फिर यहां लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है? ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। माने इस बार हम लिख रहे हैं, आपको मन करे तो लिखना, ना मन करे तो मत लिखना, ठीक है। आप डायरेक्ट इतना भी लिख के समझ पा रहे हो तो सर अति सुंदर है। अब यहां समझिए, 102 बराबर लिखेंगे ना, 102 बराबर में कितना? 51 गुणे 2 और प्लस में कितना? 0। आर बराबर में कितना है बाबू? 0। तो जब आर 0 के बराबर है तो कहेंगे यहां पे आर 0 के बराबर है तो HCF ऑफ कितना? 867 कमा 255। आप चाहोगे 255 के पहले 867 को बाद में भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक ना। हमने लिख दिया तो लिख दिया। 51, ये आपका सुंदर प्यारा सा गुड सा आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत समझने में आ रहा है? सब क्लियर बात है ना? आगे बढ़ के नोट करोगे, ये आप एकदम बना लीजिएगा। बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आप खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा ना। हर बात को नोट करना कहीं से भी उचित नहीं है। अब जो सवाल आ रहा है बड़ी मजेदार सवाल है जी, मजेदार का होल स्क्वायर है। क्या कहें हम? कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई का है बाबू? पूर्णांक। कितना अच्छा बात है ना। देखो कह रहे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, एक पहले मतलब समझो। q कोई पूर्णांक है, तुम कोई भी पूर्णांक यहां रख के देखो, कोई पूर्णांक रखोगे तो इसका मान विषम आएगा। इसका भी q का कोई पूर्णांक रख के देखो विषम आएगा, कोई पूर्णांक रख के देखो विषम आएगा। सर चेक करके दिखाइए 2-4 गो। तो अगर मान लो तुमने q का मान भैया 1 रखा तो यहां पे 6 एकम 6 1 7 विषम है कि नहीं है? इसे कोई इसमें रखा तो 6 एकम 6 6 3 9 9 विषम संख्या है कि नहीं है? यहां रखा 1 तो 1 में 6 से 6 6 5 11 11 विषम संख्या है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तुम कोई भी पूर्णांक धनात्मक रख लो यहां पे, ये देखना हमेशा विषम ही आएगा। कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? तो कह रहे दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर में bq प्लस कितना? r। बोलो कोई दिक्कत है? a बराबर bq प्लस r, यही ना है? आप बताओ, कुछ कुछ बातें इसको देखकर इसके शकल से पता नहीं चल पा रहा है कि कुछ इसके जैसा है, लेकिन ई वाला गायब है, हैं? तो कहीं ना कहीं कोई नंबर ए रहा होगा, और हम जानते हैं कि बी, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बड़ा है बी से, तो ए में बी से भाग किया गया होगा। बोलिए, तो कहीं ना कहीं भाजक हमको पता है कि 6 है, लेकिन भाज्य कौन है ये हमको पता नहीं है। मतलब हम किसमें भाग कर रहे हैं ये पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम कहेंगे जो माना
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक का है बाबू पूर्णांक है। ए इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि इसका ए गायब है, इसका शकल इससे मिलती है लेकिन ये नहीं है, ए धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। और तथा यहां निचवा लिख देते हैं कि b बराबर में 6। आप कहोगे सर कहां से 6? तो हम देख रहे हैं कि भाई क्या है, भाई बी क्यू प्लस आर का शकल लिया हुआ है, तो भाई b का मान है 6। बोलो यहां b रहता है कि नहीं रहता है? तो भाई 6 b यानी कि b यहां भी 6 b का रोल में है, यहां भी 6 b के रोल में है, इसलिए हमने b इसके शकल को देखकर b पता किया 6। ए हमको नहीं दिख रहा था तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक रहा होगा जिसमें 6 से भाग करने पर क्यू मर्त में कट रहा होगा, शेषफल कभी 1 कभी 3 को 5 दे रहा होगा। बोलो माने अलग अलग ए के लिए कभी 1 शेषफल आएगा, कब वो 3 आएगा, कब वो 5 आएगा, लेकिन भाग हमें करना है कितना से? 6 से। आगे बढ़े। अब आप यहां पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अब ए और बी पता हो गया तो कह सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो लिख सकते हो ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है? आपको ए का काम ऑलरेडी ए कर रहा है तो ए रहने दीजिए, लेकिन बी का काम यहां 6 कर रहा है तो 6 लिखिए और क्यू और प्लस में आर। बोलिए आ रहा है समझ में? अब यहां पे जो बात लिखेंगे उसको हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। कहेंगे आर के संभावित मान, आप कहोगे ये कौन सा बात हुआ? आर के संभावित मान, आर का संभावित मान क्या हो सकता है? तो सर आर का संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कपार के 2 फुट ऊपर से चला गया सर, ई का लिख दिए आप, ई कहां से लिख दिए? ई केगा लिख दिए, यही ना बात है। आप बताइए मुझे एक क्लियर है? ये कौन संख्या है पता है किसी को? नहीं पता है ना? पता सिर्फ इतना है कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक है? आई डोंट नो, हम लोग नहीं जानते, वी डोंट नो। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, ये पता होता तो हम 6 से भाग करते तो हाइयो एग्जैक्ट पता चल जाता, हाइयो एग्जैक्ट कितना शेषफल बच रहा है ये भी पता चल जाता। हो सकता है कहीं ए का मान 12 रहा होगा तो हम 6 से भाग करेंगे तो 2 मर्त में कटेगा 12 और यहां शेषफल का आएगा 0। हो सकता है ए का मान कभी 13 रहा होगा तो 6 से कटाएंगे तो 6 दूना 12 और शेषफल यहां पे 1 आएगा। बोलो हो सकता है ए का मान 14 रहा होगा, ठीक ना, 6 से कटाएंगे 6 दूना 12 यानी कि शेषफल यहां 2 बचेगा। हो सकता है ए का मान अगर 15 कहीं रहा होगा, 6 से भाग करेंगे 6 दूना 12 तो यहां शेषफल 3 आएगा। हो सकता है ए का मान कहीं 16 रहा होगा बच्चा पार्टी, 6 से भाग करेंगे 6 दूना 12 यहां 4 आएगा, शेषफल 4 बचेगा। हो सकता है ए का मान 17 रहा होगा तो 6 से भाग करेंगे 6 दूना 12, 36 18 नहीं ना कर देंगे जी, शेषफल 5 होगा। और फिर हो सकता है फिर कहीं ए का मान 18 रहा होगा तो 6 3 18 फिर यहां शेषफल 0 हो जाएगा। बोली 6 6 6 6 3 18 शेषफल का हो जाएगा 0। फिर रिपीट होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? फिर 19 होगा शेषफल 1 बचेगा, 20 होगा शेषफल 2 बचेगा, 21 होगा शेषफल 3 बचेगा, समझ रहे हो? 22 होगा शेषफल 4, 23 होगा शेषफल 5, फिर 24 होगा शेषफल 0। समझ रहे हैं? माने ए जब क्लियर नहीं है तो आर भी क्लियर फिक्स नहीं होगा। तो आर का संभावित मान ही जगह हम ए का संभावना में ले रहे हैं कि हो सकता है कहीं धनात्मक पूर्णांक ए 12 रहा हो तो उस समय हो सकता है शेषफल 0 आए, हो सकता नहीं शेषफल 0 आएगा। बोलो जब ए क्लियर नहीं है भैया तो आर का संभावित मान, ये बात आपको हमने बताया भी था कि ए से आप क्या कर रहे हो, ए में बी से आप भाग कर रहे हो, क्यू मर्त में कटेगा तो शेषफल यूक्लिड चचा ने क्या कहा था आर के बारे में? आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। याद करो इस बात को। तो जो आर का मान यहां हम लिख रहे हैं बच्चा पार्टी, आर का जो मान लिख रहे हैं देखो 0 लिख रहे हैं, 0 से बड़ा 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं और बी का मान जो यहां 6 है 6 से कम 5 तक ही लिख रहे हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं। बोलो
तो दो तरीका आपने, एक तो पूरा बेसिक तरीका आपको हमने समझा दिया जो हमने कैसे आर के संभावित मान को सोचा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है तो आर भी फिक्स नहीं होगा। ए को फिक्स कर दोगे 12 तो शेषफल आर फिक्स हो जाएगा 0, लेकिन ए तो फिक्स है नहीं, ए को हमने धनात्मक पूर्णांक माना है। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक तुम रखोगे या तो शेषफल 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, इसी में से कोई एक जरूर आएगा। तो जब आर का ए फिक्स नहीं है, ए संभावनाओं पे चल रहा है, तो आर भी संभावनाओं पे चलेगा। तो आर का हिसाब किताब इस बी से लेकर बैठा दिया गया है जी। इसके अगर आप और थ्योरिकल बढ़िया से समझना चाहते हो तो बढ़िया से कहा, ये भी बढ़िया से है, लेकिन अगर यूक्लिड के परिमेय समझना चाहते हो तो देखो ये कहता है आर का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, और बी से छोटा, तो इसके बीच में आर का मान कैरी करेगा, तो कैरी कर रहा है 6 से आर का मान 0 या 0 से बड़ा और 6 से कम। अब संतुष्ट हो गए कि नहीं हो गए आर के मान से? कोई दिक्कत है किसी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अरे बोलो, ठीक है। तो अगर सर क्वेश्चन ऐसा कोई आएगा, अगर यही क्वेश्चन कह दे बदल के, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, तो सर यहां पे क्या कहेंगे? फिर वही बात कहेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर कितना, b कितना खोज लोगे? 4, तो b का मान कितना होगा? 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे, a बराबर में bq + r, तो बच्चा क्या लिखेगा? a बराबर में 4q + r लिखेगा, फिर r का संभावित मान लिखेगा, बताओ कितना लिखेगा? 0 1 2, बहुत बढ़िया, समझ गए ना? बस ये खेल चलेगा इसको, इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है देखिए, अब करना है जॉब r बराबर में 0, अब इसमें पुटिंग करते जाना है। जब r का मान 0 पुट करेंगे तो बाबू मेरे हमको a बराबर में 6q मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां 0 रख देंगे तो 6q + 0 मतलब 6q। बोलो, अब करेंगे जॉब r बराबर में 1 तो a बराबर में 6q + 1, बोलना, एक रखाएगा ही जा तो 6q + 1 का जुट जाएगा, नहीं जुटेगा ना, देंगे रहने देंगे। फिर कहेंगे जॉब r बराबर में 2 तो a बराबर में 6q + में 2। फिर कहेंगे जॉब r बराबर में 3 तो a बराबर में 6q + में 3, बोलो। फिर कहेंगे जॉब r बराबर में 4 तो a बराबर में 6q + में 4। फिर कहेंगे जॉब r बराबर में 5 तो a बराबर में 6q + 5। दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? दिक्कत है। बात समझ में आवा कि नहीं आवा? आवा। अब देखो r के संभावित मान, अब यहां पे इसमें से चूज करो, सेलेक्ट करो, ये कहां सम होगा कहां विषम होगा। यहां तुम q का मान कुछ भी रखो, कोई पूर्णांक रखो, इसका मान सम आएगा। आपको रख के बताइए तब मानेंगे सर। 6 × 1 रखोगे 6 सम है कि विषम? 6 × 2 6 दूना 12 सम की विषम? 6 × 3 6 3 18 सम की विषम? समझ में आ रहा है? q के किसी भी मान के लिए यह सम देगा, तो यह पक्का है कि विषम देगा। बोलो, तो ये क्या देगा बाबू? सम देगा। ये क्या देगा? विषम देगा। ये क्या देगा? सम। ये क्या देगा? समझे कि नहीं समझे? तुम रख के चेक कर लो, तुम कहो तो अभी हम रख के दिखा दे। बोलो, किसी पे दिखाना देखना चाहते हो कि विश्वास है? पढ़ाई में मास्टर पर ढेर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बुझ रहे हो? हाँ, पूछने में एकदम आगे आगे रहिए, कभी भी पूछने में पीछे मत रहिए। आइए 6q + 3, q का मान रखो 2 तो 6 दूना 12 3 15 विषम आया। मतलब जहां किनारे पर विषम संख्या है वहां पे क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। अब हो गया, आप सिद्ध कर दिया। आप अब लिखना है चूंकि, अब अलग अलग लिखिए, लिखिए q के किसी भी मान पर, किसी भी मान पर 6q + 2 और 6q + 4 का मान धनात्मक है। क्या है बाबू? धनात्मक है। तथा
Q के किसी भी मान पर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 का मान विषम है। धनात्मक लिख रहे हैं का मान सम है, होगा ना? मान का होगा सम है, सम संख्या। क्योंकि किसी मान पर 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 का मान सम है, तथा क्योंकि किसी भी मान पर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 का मान का है, विषम है। अतः सिद्ध क्या करना था? दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ये सिद्ध करना था ना? बोलो। अब कहेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। हो गया। अगर यही क्वेश्चन कहा होता बाबू मेरे कि दर्शाइए कोई धनात्मक सम पूर्णांक, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 के रूप का होता है, तो ये बात यहां तक हम लिखते और लास्ट में कह देते अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 के रूप का होता है। दैट्स इट। कोई दिक्कत? इस पे क्वेश्चन हम जरूर एगो देंगे अभी घर से बनाने के लिए, ठीक है ना? 4 वाला। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एकदम आसान सवाल है, मजेदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है, नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में जो है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक शब्द में हम बोल दे रहे हैं कि एचसीएफ निकाल दीजिए, बन जाएगा ना। आप रुकिए, उसका थोड़ा समय दीजिए, जब उसको हम समझाते हैं। हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसलिए चलते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है। पहले 4 और 5 पढ़ा देते हैं, तब उसके बाद उसको हम समझा देंगे, ठीक ना? माने उसका एचसीएफ निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सब बोलना उचित नहीं है। इसको फील आना चाहिए कि आखिर में सर क्वेश्चन कह रहा है कि 600 सदस्य वाली सेना टुकड़ी के पीछे 32 सदस्यों वाली का बैंड मार्च कैसे करता है। बाद में बात करते हैं इस पे हम। आप 4 देखो, 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक ना? उसके बाद उस पर लौट के आएंगे। कोई दिक्कत किसी को? 4 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नीचे हिंट्स भी किया है। माने कह रहा है कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नीचे थोड़ा सा मदद करने की कोशिश इसने किया है। कहा माना एक कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि m 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लिखा जाता है। ये अपना काम है, कहना है, कह दिया, अच्छा कहा है। सुनिए, दर्शाना है कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पहले कहिए कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक क्या है बाबू? पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q व 3q प्लस 1 के रूप का है। माने एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम तोड़ के मान लो कोई हमको 7 दिया हो तो हम नहीं लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और प्लस में 1, बोलो। तो कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q प्लस 1 के रूप का है। अब कोई किताब देख रहा होगा तो कहेगा सर उसमें हिंट्स में किया है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 भी दिया है, आप 2 को नहीं लिख रहे हैं। तो हमें सिद्ध कौ करना है, कौ गो 2 गो, तो हम 2 गो लिखेंगे। अगर 3 गो रहता तो 3 तक जाते। समझ में आया? तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है
जो 3q वह 3q प्लस 1 के रूप का है। अब इसका वर्ग करके इसको दिखा देना है, इसका वर्ग करके इसको दिखा देना है, खत्म हो गया। कैसे करेंगे वर्ग सुनना। अब लिखेंगे इसलिए 3q है तो उसका वर्ग करिए, वर्ग करेंगे तो 3 तरीका 9q स्क्वायर हो जाएगा। बताना 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर, बताइए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, 3m के रूप में दिखाना है, 3m तो हम चाहेंगे 3 और उसमें m आए, तो यहां कर देंगे 3, लिख देंगे इसके पूरा के बदले m, अब इसके बगल में कहेंगे ये m बराबर में कितना 3q स्क्वायर, हमने 3q स्क्वायर को m मान लिया, काम खत्म। जो यहां पूर्णांक आएगा उसको हमने क्या मान लिया m, एगो हो गया सिद्ध खत्म। अब चलेंगे हम 3q प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में, बताइए aq मतलब 3 तरीका 9q स्क्वायर, बताओ bq सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, आप प्लस में 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a काम कर रहा है 3q, अब b काम कर रहा है 1, तो यहां 3 दूना कितना होगा 6q, तो यहां हो जाएगा भैया कितना 6q। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहां 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में कितना 1, कोई दिक्कत किसी को। अब आप इसमें से काम करिए, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए कितना 3, 3 खाली 3 कॉमन लीजिए, q भी कॉमन हो जाएगा लेकिन मत लीजिए, खाली 3 कॉमन लीजिए, तो यहां होगा 3 त्रिका 9, 3q स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 3 दूना 6q, आप प्लस में 1 के 1 बोलिए। अब आप 3 लिख दो, इसके पूरा के बदले m लिख दो और प्लस में 1, आप ब्रैकेट में कह दो जो हमने m बराबर में क्या मान लिया है 3q स्क्वायर प्लस में 2q मान लिया है। अब लास्ट में कह दो अतः कोई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दैट्स इट, खत्म हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या बाबू वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हो गया खत्म कहानी। आया समझ में, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दैट्स इट, समाप्त। बुझाया। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, बनाओगे तो बन जाएगा, ना तो हम कल बनाएंगे। बोले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगर मानोगे तो कहना माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कितना 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का है। अब इसे सबका घन करते जाओगे, इस रूप में दिखा दो, नहीं होगा तो कल 5 नंबर बताने के बाद 3 नंबर समझाएंगे और इसी के साथ चैप्टर का हो जाएगा समाप्त। कोई दिक्कत है तो आज के लिए नहीं रहने दीजिए, इसको नोट कर लीजिए।